अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं और उसमें से जो पहला पिलर है वो है खुदा की वहदानियत की गवाही देना। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड इज द एसेंस ऑफ इस्लाम एंड द सोर्स ऑफ ऑल इट्स टीचिंग्स। देखिए, बहुत से लोग एक खुदा को मानते तो हैं, लेकिन उसकी असल पहचान के बगैर। इंसान ने अपनी शाकिले से खुदा का तसव्वुर रखा है, जैसे कि कोई खुदा की तलाश में अपने आप को नेचर की जगह ले जाते हैं और वहाँ वो मेडिटेट वगैरह करते हैं और उसके बाद वो अपने एहसासात और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस से खुदा का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि खुदा ऐसा है या खुदा का वजूद वैसा है एंड सो ऑन। तो कुरान में एक बहुत ही छोटी सी सूरत है, सूरह इखलास, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला खुद अपना तारुफ कराते हैं। इखलास की मानी है प्यूरिटी। This short surah of Quran describes the oneness of God and not only states God is only one, but it also describes what it means to be the one God. जब हम कहते हैं कि खुदा एक है, तो इस सूरत में खुदा की वहदानियत ही नहीं, बल्कि ये डिस्क्राइब होता है कि खुदा की वहदानियत कैसे और क्या होना है। तो इस सूरे का आगाज होता है कुल से, यानी कह दो कि अल्लाह एक है। सूरा इस तरह भी शुरू हो सकता था कि हुवल्लाहु अहद, लेकिन शुरू होता है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड दे रहे हैं कि कह दो कि अल्लाह एक है। यानी डायरेक्ट अल्लाह सुब्हान व तआला ही हमें अपना तारुफ कराते हैं कि इंसान का खुदा एक है और इंसान इस एक खुदा की इबादत करे। देखिए, इंसान के नेचर में भी एक खुदा का तसव्वुर इनबिल्ड होता है, लेकिन वो अपने आप को माहौल के असरात से कंडीशन कर लेता है। इसकी झलक हमें दिखाई भी देती है। इंसान मामूली हालात में, नॉर्मल सिचुएशंस में वो कई खुदाओं को पुकारता है या ये सोचता है कि फलां शख्स के थ्रू हमें अल्लाह की मदद और मग़फ़िरत मिलेगी एंड सो ऑन। So what does he do? In his normal circumstances, he invokes many God. But as soon as he faces any challenge or any trouble befalls on him, that moment he abandons all gods and returns towards only one God. He calls to that one God from his heart to help him out in that situation. जैसे ही कोई मुसीबत आई, फौरन इंसान का दिल पुकार उठता है उस एक खुदा को। वो अपने सारे माबूद को छोड़ अपने नेचर में जो एक खुदा का तस्वुर है, उसे पुकार उठता है। इससे हमें मालूम होता है कि वाक़ई जब अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि वो एक है, तो इसकी तड़प को इंसान की फितरत में भी रख दिया। Science says that everything in the universe is running from single string. So the big and the huge stars and galaxies are running and attached to a single string. And this single string theory has been proven by the scientists. तो जब कायनात का हर ज़र्रा इस थ्योरी से चल रहा है, तो क्या इसको चलाने वाला अकेला वाहिद हस्ती नहीं हो सकता? इसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह बेनियाज़ है। यानी इस दुनिया और सारी कायनात में हर कोई किसी न किसी चीज से डिपेंडेंट है, चाहे इंसान हो या जानवर, चाहे सूरज हो या चांद, हर कोई किसी न किसी चीज पर डिपेंडेंट है। अगर उसको हटा दिया जाए तो सारा निजाम बिगड़ सकता है। जैसे कि इंसान किसी दूसरे इंसान और दरख्तों और कई चीजों पर डिपेंडेंट है। अगर इसकी जिंदगी में उन चीजों या सिर्फ दरख्तों को हटा दिया जाए तो इसके निजाम में बिगाड़ आ सकती है। फिर इसी तरह दरख्त इंसान के निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड के डिपेंडेंट है। फिर जानवर भी कई चीजों पर डिपेंडेंट है। हत्ता कि सूरज कई एनर्जीज की डिपेंडेंट है। अगर सूरज की उन एनर्जीज को निकाल दिया जाए तो वो बेजान हो जाए। तो कायनात में हर चीज कुछ न कुछ चीजों से इंटरडिपेंडेंट है। अगर उस एक चीज को भी निकाल दिया जाए तो पूरे निजाम में बिगाड़ आ सकती है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला वाहिद एक ऐसी हस्ती है जो कि किसी के डिपेंडेंट नहीं, वो बेनियाज है, खुदा अस्समद है। और अल्लाह सुब्हान व तआला इस सूरत में फरमाते हैं कि ना तो वो पैदा किया गया है और ना ही किसी को जना है। बहुत से लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और दूसरे लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं। देखिए, ये पैदा होना और जनरेशन बाय जनरेशन पास होना, ये इंसान की ज़रूरत है, खुदा को इसकी ज़रूरत नहीं। देखिए, मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़, मशीन चलने के लिए ज़रूरी है उसे इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन इंसान अलग है।
मशीन की ज़रूरत है ये इलेक्ट्रिसिटी, और इंसान इस इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी ज़िंदा रह सकता है। ये जो खुदा के लिए बेटा या बेटियां होना, नऊज़ बिल्ला, ये सब तसव्वुर आया है इंसान की इमेजिनेशन पर। इंसान ने अपनी ज़रूरतों को देखकर ये सोच लिया कि खुदा भी ऐसा ही कुछ होगा। खुदा को लेकर ये इंसान का बनाया हुआ शाकिला है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला इस शाकिले को रद्द करते हैं और खुद अपनी पहचान बताते हैं। तो ये बीवी, बच्चे और जनरेशन बाय जनरेशन पास होना इंसान की ज़रूरत है, खुदा की नहीं, क्योंकि वो एटर्नल बीइंग है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी तरह कोई नहीं। ही इज़ यूनिक बीइंग with no equal, no likeness. All kinds of uniqueness inheres his being, and this being is of God the Almighty. तो ये सूरत इतनी अहम और इतनी प्यारी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला खुद अपना तारुफ कराते हैं। इंसान को चाहिए कि वो इस दुनिया में रहते हुए खुदा की वहदानियत और उसके एट्रिब्यूट्स को डिस्कवर करें। जब अल्लाह कहते हैं कि वो रहमान है, तो इसके बारे में इंसान सोचें और इस एट्रिब्यूट को डिस्कवर करें। दुनिया में इंसान का ये मकसद है कि वो खुदा को डिस्कवर करें, उसकी वहदानियत और उसके एट्रिब्यूट्स को। जब इंसान इस दुनिया में बगैर देखे कि खुदा को डिस्कवर करेगा, वही इंसान आखिरत में हकीकी तौर पर उस खुदा को देख पाएगा। Man has limitations in this world, and because of these limitations, man cannot see many things in this world, like gravity or seeing the universe at one go, and much more. All the things that man can see in this world are of only 1%, and 99% of the things are unseen to him due to his limitations. So, because of this limitation, man cannot see Almighty in this world, but he has to discover Almighty through his oneness and attributes. After the death, this limitation of man will be removed and he will be able to see God Almighty in reality. तो देखें, एक खुदा का तसव्वुर इस्लाम का मरकज़ है। यही अक़ीदा इस्लाम का निचोड़ और इसकी टीचिंग्स की एसेंस है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।